हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का हिंदी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि कल आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको एग्जाम तक रेगुलर सोल्यूशन यहाँ पर मिलता रहेगा और आपको अच्छी तरीके से समझा भी देंगे, ताकि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है और आपके एकदम 5 में 5 नंबर मिल जाएंगे। अच्छी तरीके से समझकर आप लोग लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वो है निबंध से। देख सकते हैं कि बिरसा मुंडा पर निबंध लिखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर साल ये निबंध पूछा गया है। झारखंड में बिरसा मुंडा के निबंध पूछा ही जाता है और ये इस साल भी आएगा। आप लोग पिछले प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन आप लोग उठाकर देख सकते हैं, हर साल पूछा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है भूमिका, और आप लोग हेडिंग जरूर दीजिएगा और यहाँ पर अंडरलाइन कर दीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है भूमिका और यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया है। और इसके बाद डैश देना है और लिखना है भूमिका में आपको कि आदिवासियों के भगवान। आप लोग जानते हैं कि बिरसा मुंडा को आदिवासियों को भगवान कहा जाता है। आदिवासियों के भगवान बिरसा मुंडा की कथा गजब की है। बिरसा मुंडा झारखंड, अब ये कहाँ के हैं आप लोग को लिखना है। तो झारखंड के महान क्रांतिकारी और समाज सुधारक हुए। बिरसा मुंडा आदिवासियों के बहुत ही लोकप्रिय हैं। आदिवासी उन्हें बिरसा भगवान कहकर पुकारते थे और आदिवासी लोग इन्हें क्या कहते थे, तो बिरसा भगवान। आज़ादी की लड़ाई में उनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज़ादी की लड़ाई, भारत को आज़ाद दिलाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। बस भूमिका में आपको इतना ही लिखना है। इसके बाद लिखना है जीवन परिचय। अब इनका जीवन का परिचय देना है कि इनका जन्म कहाँ हुआ, इनके माता पिता क्या नाम था, इस प्रकार से जीवन परिचय लिखना है। फिर अंडरलाइन करना है और आपको हेडिंग देना है। तो लिखना है कि भगवान बिरसा मुंडा का जन्म रांची के उलिहातू नामक गांव में 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। इनकी माता का नाम करमी और पिता का नाम सुगना मुंडा था। इनका जन्म निर्धन परिवार में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा चाईबासा मध्य विद्यालय में हुई थी। अब आप लोग को यहाँ पर पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग को कुछ पॉइंट याद करना है। जैसे शिक्षा इन्होंने चाईबासा में की, इनके माता का नाम था करमी, पिता का नाम था सुगना मुंडा। आप लोग इससे वाक्य बना करके अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। आप लोग को याद करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आगे देख सकते हैं कि ये उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके। बचपन से ही बिरसा क्रांतिकारी विचारों के बालक थे। वे सदा न्याय का पक्ष लेकर खड़े हो जाते थे। वे बहुत बहादुर और साहसी थे। उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे आजीविका के लिए गौरपोड़ा के स्वामी परिवार में नौकरी करने लगे। अब इनके मालिक का नाम आनंद पांडे था। वे सनातन धर्म मानते थे। इनके संपर्क में बिरसा वैष्णव भक्त हो गए, यानी जिस संगति में हम लोग रखते हैं उसी प्रकार से हो जाते हैं। और उसी संगति में जो बिरसा थे वो भी वैष्णव भक्त हो गए। एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठकर लोगों को दवा देते थे। उन्हें आदिवासी लोग भगवान बिरसा मुंडा कहकर पुकारने लगा और इसीलिए उन्हें जो आदिवासी लोग हैं भगवान बिरसा मुंडा कहकर पुकारने लगे। ये हो गया इनका जीवन परिचय। अब ऐसे ही आपको हेडिंग देना है बिरसा मुंडा का देश के प्रति किए गए कार्य। इन्होंने देश के प्रति क्या क्या कार्य किए, हेडिंग देना है, अंडरलाइन करना है, फिर डैश देना है। इसके बाद लिखना है कि भगवान बिरसा मुंडा देशभक्त थे। वे आज़ादी की लड़ाई के लिए सक्रिय रूप से भाग लिए। इसके बाद आगे लिखना है आपको कि उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत सारे विद्रोह किए। उनमें से कुछ आप लिख सकते हैं। और लड़ाई लड़ने लगे, इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1897 ईस्वी में जेल से रिहा हुए। कोटा 2 में जर्मन मिशन चर्च जला दिया। उनके हिंसक आंदोलन करने के कारण गिरफ्तार कर लिए गए। फिर भी बिरसा मुंडा जेल में ही आंदोलन चलाते रहे, जेल में रहकर भी आंदोलन चलाते रहे। और 9 जून 1900 ईस्वी को बिरसा की हत्या के कारण जेल में ही मृत्यु हो गई। लास्ट में आप लोग को ध्यान दर्शा देना है, जैसा कि यहाँ पर मैंने लिख दिया कि 9 जून 1900 ईस्वी को उनकी हत्या के कारण जेल में ही मृत्यु हो गई। अब निष्कर्ष लिखना है कि इससे निष्कर्ष क्या निकलता है। तो इससे निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष लिख के आप लोग को हेडिंग दे देना है, अंडरलाइन करके फिर डैश दे देना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा का सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलन भारत के आंदोलनों में आदर के साथ याद किया जाता है। बिरसा भगवान महान क्रांतिकारी थे। आदिवासी समाज के हक की लड़ाई जीवन भर लड़ते रहे। आदिवासी इनकी पूजा भगवान की तरह करते हैं। हमें भी अन्याय को सहन नहीं करना चाहिए, उनका विरोध करना चाहिए एवं उनका खंडन करना चाहिए। यही इसका निष्कर्ष निकलता है। यह हो गया आपका बिरसा मुंडा पर निबंध। इतना ही था जो कि आपको अच्छी तरीके से मैंने समझा भी दिया है। आप लोग को अच्छी तरीके से लिख देना है, आपको 5 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। इसके बाद एक और निबंध है जो कि अभी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोरोना वायरस जो कि आ सकता है।
क्योंकि अभी ट्रेंडिंग में यही चल रहा है कोरोना वायरस पर। यह पूछ भी सकता है। यहाँ पर आपको संकेत बिंदु दिए गए हैं, आप लोग को संकेत बिंदु के हिसाब से लिखना है। जो भी संकेत बिंदु है उसको लिखना है, अंडरलाइन करना है और डैश दे करके लिखना है, ताकि आपको अच्छा नंबर मिल सके। इससे आपका जो निबंध है प्रभावी बनता है, आप लोग को नंबर कटने का चांस बहुत कम होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रस्तावना मैंने लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर लिखना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। यह वायरस अत्यंत सूक्ष्म लेकिन प्रभावी है। कोरोना का संक्रमण दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। इसे कोविड-19 के नाम से भी जाना जाता है। यह बहुत ही खतरनाक है, इसलिए सरकार द्वारा सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है ताकि हम लोग सुरक्षित रह सकें। ये हो गया आप लोग को प्रस्तावना। फिर आप लोग को हेडिंग देना है कोरोना वायरस क्या है, अंडरलाइन कीजिए, फिर डैश दीजिए। इसके बाद लिखना है कि कोरोना एक वायरस जनित रोग है। वायरस जनित रोग है, सभी लोग जानते हैं, जिसने महामारी का रूप ले लिया है। आप लोग जो भी जानते हैं इसके बारे में लिख सकते हैं। और समस्त विश्व में तबाही मचा रहा है। इस रोग की शुरुआत जुखाम या खांसी मात्र से होती है। आप किस प्रकार से शुरुआत होती है लिख देना है, जो धीरे धीरे आगे चलकर एक विकराल रूप ले लेती है और रोगी के श्वसन तंत्र को बुरी तरह प्रभावित करती है। इतनी बुरी तरह की कई बार रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। फिर हेडिंग देना है बीमारी के लक्षण। अब बीमारी होने पर लक्षण क्या क्या है, यहाँ पर अंडरलाइन कीजिए, फिर डैश। फिर है कि कोरोना वायरस के संक्रमण व्यक्ति को पहले बुखार होता है, इसके बाद सूखी खांसी होती है और फिर एक हफ्ते सांस लेने में परेशानी होने लगती है। एक हफ्ते बाद इस वायरस के गंभीर मामलों में निमोनिया, किडनी फेल होना और यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। बुजुर्ग व्यक्ति या जिन लोगों को पहले से मधुमेह या हार्ट की बीमारी है, उनके मामले में खतरा गंभीर हो सकता है। और आप आगे भी लिख सकते हैं जो भी आप जानते हैं। इसके बाद बचाव के उपाय आपको लिखने हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर लिखने हैं बचाव के उपाय और आपको अंडरलाइन करना है, फिर डैश दे देना है कि इसके बचाव के उपाय निम्नलिखित है। अब आपको पॉइंट वाइज करके लिखना है, 1-2 नंबरिंग करके ऐसे। तो सबसे पहला कि लोगों से 5 से 6 फीट की दूरी सदैव बनाए रखें। अब ये जरूरी नहीं कि जैसे मैंने यहाँ पर लाइन से लिखा है उसी प्रकार से लिखे, आप लोग कोई भी पहले लिख सकते हैं, लेकिन पहला में ये हो गया। इसके बाद दूसरा का है कि भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बच्चे और सदैव मास्क तथा ग्लव्स पहने। इसके बाद तीसरा का पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं कि बाहर से आने के बाद अपने हाथों को साबुन से करीब 20 से 30 सेकंड तक अवश्य धोएं। फिर चौथा पॉइंट लिख लिया कि अपने हाथों को अपने मुख से दूर रखें, जिससे कि संक्रमण होने पर भी आपके अंदर न जा पाए। और आप लोगों को 5वां पॉइंट लिखना कि संक्रमण की स्थिति में खुद को दूसरों से अलग कर ले और नज़दीकी अस्पताल में सूचित करें। और इसके बाद एक और पॉइंट लिख सकते हैं, 6ठा पॉइंट, कि अभी जो वैक्सीन विकसित की गई है उसे आप लोग अवश्य लगवाएं। फिर अंत में आप लोग को लिख देना है कि उपसंहार, एक हेडिंग उपसंहार, जिसे कि आप लोग निष्कर्ष भी लिख सकते हैं। तो कोरोना वायरस से बचने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वैज्ञानिक इस वायरस से छुटकारा पाने के लिए दवा बनाने में जुटे हुए हैं तथा बहुत प्रयासों के बाद 2 वैक्सीन बनाया गया है और उनका नाम क्या है, जिनमें से कि पहला कोविशील्ड तथा दूसरा कोवैक्सीन है। सरकार द्वारा भी लगातार इस खतरनाक बीमारी से बचने के लिए कठोर कदम उठाए जा रहे हैं ताकि इस महामारी से छुटकारा पा सके और देश को वायरस मुक्त बनाया जा सके। यह हो गया आप लोग को कोरोना वायरस। ये 2 निबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर कल देखने को मिल सकते हैं। आप लोग इसे समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से, मैंने समझा दिया है। और आप लोग को PDF भी मिल जाएगा। PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से PDF लेकर के अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो आगे यहाँ पर देख सकते हैं, आगे है आप लोग का पत्र लेखन भी 5 नंबर वाले हैं जो कि जरूरी है, जिनमें से कि एक ये सैंपल प्रकार का है। आप लोग को ये जरूर ही आएगा कि 2 दिनों के अवकाश हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखे। यहाँ पर 2 दिन हो सकते हैं, 4 दिन होते हैं, सिर्फ आप लोग को यहाँ पर दिन बदलेगा और जो पत्र होगा यही होगा। तो आप लोग को इसमें करना क्या है कि सबसे पहले लिख देना है सेवा में लिखिएगा। इसके बाद श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। अब आप लोग दोबारा वर्ग शिक्षक लिख सकते हैं और आप लोग का विद्यालय का जो भी नाम है आप लोग यहाँ पर विद्यालय का नाम लिख दीजिएगा और फिर विद्यालय कहाँ है आप लोग को नीचे ब्रैकेट में लिख देना है। अब फिर विषय बहुत जरूरी है, विषय आप लोग नहीं डालिएगा तो नंबर कट सकता है। तो 2 दिनों के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, ये हो गया आप लोग का विषय। फिर लिखना है महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मुझे बुखार लगे है। आप लोग यहाँ पर बुखार लिख सकते हैं या फिर कहीं शादी में जा रहे हैं तो शादी भी लिख सकते हैं। इसलिए मैं अपने कक्षा में दिनांक, आप लोग जितना से जितना तक छुट्टी लेना चाहते हैं आप लोग यहाँ पर दिनांक लिख दीजिएगा, तक अनुपस्थित रहूंगा। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि मुझे 2 दिनों का अवकाश प्रदान किया जाए।
इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूँगी आप लोग लिख सकते हैं। आपको यहाँ पर आज्ञाकारी छात्र छात्रा आप लोग जो भी है लिख लीजिएगा, नाम, आपका वर्ग, आपका क्रमांक यहाँ पर दर्शा देना है। यह हो गया निबंध, बहुत ही आसान था, जो कि इतना में ही आप लोग को 5 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट और एक निबंध है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग को देखने को मिल सकता है, जो कि है छात्र आवास में रहने वाली अपनी बहन को समय का सदुपयोग करने की सलाह देते हुए पत्र लिखे। ये पत्र है, वो फॉर्मल लेटर था, ये इनफॉर्मल है। यहाँ इस प्रकार का जब भी पत्र लिखने को बोले तो सबसे पहले आपको अपना पता लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया नगर उटारी कोल्हुआ, फिर आप लोग को दिनांक लिख देना है जिस भी तिथि को आप लोग पत्र लिख रहे हैं। फिर आप लोग को यहाँ पर लिखना है प्रिय कुसुम, शुभाशीष, आशा करता हूँ कि तुम कुशल होगी, छात्रावास में तुम्हारा मन लग गया होगा और तुम्हारी दिनचर्या यानी जो टाइम टेबल होता है, टाइम टेबल भी नियमित चल रही होगी। प्रिय कुसुम, तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें बाहर रहकर अपना लक्ष्य प्राप्त करने का अवसर मिला, परंतु वहाँ छात्रावास में इस आज़ादी का तुम दुरुपयोग मत करना। बड़ा भाई होने के नाते मैं तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि तुम समय का पूर्णतः सदुपयोग करना। यह सुनहरा अवसर जीवन में फिर वापस नहीं आएगा, इसलिए समय का एक एक पल अध्ययन में लगाना, अपनी रचनात्मक रुचियों का विचार करना, खेल कूद भी पढ़ाई जितना ही महत्व देना। आशा करता हूँ तुम मेरी बातों को समझकर अपना समय का उचित प्रकार से सदुपयोग करोगी तथा अपनी दिनचर्या का उचित प्रकार पालन करके परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करोगी। अब यहाँ पर लिख देना है आपको शुभकामनाओं समेत तुम्हारा भाई, जो भी आपका नाम है आप लोग लिख सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो क्लास 9 के बच्चों के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था और आप लोग ये देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा आप लोग को संवाद वाला, जो कि 5 नंबर वाला क्वेश्चन है कि आप लोग को संवाद किस प्रकार से लिखना है, उसका ट्रिक के साथ वीडियो आएगा। तो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में संवाद वाले क्वेश्चंस और आंसर्स के साथ।